फोकस करिएगा। हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि 2019 में पूछा गया है। थोड़ा ब्रीफ बोल दें ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का, ताकि हम लोग को फील आएगा कि भाई है क्या। देखिए, जब कॉमन प्रोसेस चलता है और कॉमन प्रोसेस से जब हमें दो प्रोडक्ट मिल जाता है तो एक जो होता है मेन प्रोडक्ट होता है और एक क्या बन जाता है बाई प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, धान पैदी अगर डालोगे मशीन में जाएगा पैदी, तो दो प्रोडक्ट निकलेगा। एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट तक एक साथ होगा और एक पॉइंट के बाद दो प्रोडक्ट निकलेगा। समझ रहे हैं? एक हस्क हो जाएगा और एक राइस हो जाएगा। एक हस्क हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हस्क का मतलब भूसी और राइस का मतलब क्या होता है, छाछ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एक पॉइंट के बाद आप दोनों पे अलग अलग खर्चा लगेगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ पैदी डाले, यहाँ एक साथ प्रोडक्शन चल रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक जो एक साथ प्रोडक्शन चल रहा है इसे कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। एक साथ प्रोडक्शन चल रहा है, एक साथ पैसा लग रहा है। अब यहाँ से अलग हो गया, राइस अलग हो गया और हस्क अलग हो गया, तो अब हस्क पे अलग खर्चा लगेगा और ये राइस पर अलग लगेगा। ये जहाँ से अलग हुआ इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन। क्या कहते हैं? और खर्चा लगेगा तो कहेंगे आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट। आफ्टर सेपरेशन, तो आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट पता रहता है कि हस्क पे कितना लगा। मान लो हस्क पे 500 लग गया और इस पर लग गया 300, तो आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट पता चल गया। लेकिन ये तो एक साथ चला ना, ज्वाइंट कॉस्ट लगा। इसी को बांटना रहता है इस चैप्टर में मुख्य रूप से, ज्वाइंट कॉस्ट को, कि बताओ कि दो प्रोडक्ट कॉमन प्रोसेस से अलग अलग हुआ है तो मेन प्रोडक्ट पे कितना पैसा लगा और बाई प्रोडक्ट पे कितना पैसा लगा। इसी खर्च को बांटना होता है। इसको बांटने के अलग अलग मेथड है, जिसमें एक जो मेथड है ये सर्वे मेथड है। सर्वे मेथड से ये सवाल पूछा गया है 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सर्वे मेथड से पूछा गया। कैसे बनेगा सुनिए। क्वेश्चन जिनके पास नहीं है हम वीडियो के थंबनेल में दिखाएंगे, या आपके पास क्वेश्चन है तो वहां से देख सकते हैं। 2019 साथ जनरल का पेपर है, 2019 जनरल का पेपर है। ग्रुप बी का 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, हम टोटल ज्वाइंट कॉस्ट निकाले हैं। क्वेश्चन में 3 चीज दिया है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, यहाँ ज्वाइंट कॉस्ट एक साथ जोड़ के नहीं दिया है तो हम जोड़ लिए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को जोड़ लिए, हमारा आ गया ज्वाइंट कॉस्ट। अगर सवाल में ज्वाइंट कॉस्ट देता 3,14,000 तो हमको जोड़ने का दरकार नहीं था। समझ गए? नहीं दिया है तो हम खर्चा को जोड़ के पता कर लिए हैं टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। क्लियर? अब सवाल में दिया है आइटम, माने क्या क्या है, P1, P2, P3, P4। हम उनमें कुछ नहीं किए हैं, जो सवाल में दिया वही लिखे हैं। यूनिट दिया है सवाल में 10,000, P1 का, P2 का 4,000, P3 का 13,000, P4 का 3,000। पॉइंट अटैच, पॉइंट दिया हुआ है सवाल में पॉइंट दिया है 3, 8, 5, 10। हम अभी तक कुछ किए नहीं है, जो सवाल में दिया वही लिखे हैं। खाली यहाँ पे एक तो किए हुए हैं कि जो सवाल में दिया जोड़ लिए, ज्वाइंट कॉस्ट आ गया। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अब हमें सवाल में पूछा है कि ज्वाइंट कॉस्ट को बांट के निकालो। ये इसको बांटो कि P1 पे कितना लगा, P2 पे कितना लगा, P3 पे कितना लगा, P4 में कितना लगा। क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ रहे हैं? सवाल के माथे में ही है या लास्ट में? कहाँ पूछा गया भाई? दिखाइए समझ। लास्ट में पूछा गया कि सो ए पोर्शन ऑफ द ज्वाइंट कॉस्ट अमंग ज्वाइंट कॉस्ट। लास्ट में पूछा गया कि आप ज्वाइंट कॉस्ट को बांटिए। कैसे बांटेंगे सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला यूनिट और पॉइंट अटैच को मल्टीप्लाई करना। क्या करना हमको? मल्टीप्लाई। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 10 में 3 से करेंगे तो 30,000, 32,000। 13 में 5 से करेंगे तो 65,000 और यहाँ 30,000 हो गया। अब ये इक्विवेलेंट यूनिट्स को जोड़ लेना है। जोड़ के बताइए तो कितना हो रहा है? 1,57,000। यही हो रहा है ना? एक बार जोड़िए, जोड़िए, जोड़िए। 1,57,000 हो गया। अब यहाँ ये इसको कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट यूनिट से कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर माने हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे ये वाला यूनिट से, जिसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो ज्वाइंट कॉस्ट 3,14,000 है, तो 3,14,000 डिवाइड बाई हम कितना करेंगे? 3,14,000 डिवाइड बाई 1,57,000। एक तो में हम कर ले रहे हैं, सब में तो सेम ही होगा। 3,14,000 डिवाइड बाई 1,57,000 ये जो निकला हुआ है
₹2 तो सबके लिए 2, सबके लिए 2। क्लियर क्लियर क्लियर। अब क्या करना है, ये इक्विवेलेंट यूनिट जो दिखाई दे रहा है ना, इक्विवेलेंट यूनिट, इसमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप खर्चा बटा आ जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ 30,000 है ना, तो 30,000 इंटू 2, इसको हम नंबर दे देते हैं, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, या इसको हम 3 नंबर दे देते हैं, 4 नंबर, और इसको हम 5 नंबर दे देते हैं। ये आएगा कैसे, 4 इंटू 5, माने चौथा का 50 से मल्टीप्लाई दे देते 4 नंबर। क्या दिक्कत है, लिखने का जगह नहीं हो वहाँ पे ना। तो 30,000 इंटू 2 60,000, 32,000 इंटू 2 64,000, 65,000 इंटू 2 1,30,000, 30,000 इंटू 2 60 हो गया। अभी जोड़ दीजिए, जोड़ के देखिए, हमारे ख्याल से 3,14,000 ही आएगा। एक बार जोड़ के देखिए, 3,14,000। क्लियर है, बटा के कॉस्ट यही पूछा है। कभी कभी बोलता है ना कि कॉस्ट पर यूनिट भी निकालो, खर्चा के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट निकालो, कभी कभी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा, सॉल्यूशन हो गया, खत्म। क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन खत्म। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि कॉस्ट पर यूनिट, अरे भाई सर्वे मेथड का क्वेश्चन है तो पूछ ही सकता है, और सर्वे मेथड का लास्ट स्टेज होता है कॉस्ट पर यूनिट, तो हम आपको नॉलेज के लिए सिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, ये पॉइंट अटैच में कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, बस आ जाएगा। माने इसको हम कर देते हैं 3 नंबर, और ये तो 4 नंबर है, यानी 3 इंटू 4 करते ही हमारा आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। 3 कितना है, 3 इंटू 6, 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 10 10, हो गया, खत्म। समझे कि नहीं समझे? कहाँ पे बाबू, कहाँ पे? 3 इंटू 2, अच्छा अच्छा, माफ़ करिएगा, 3 इंटू 5 होगा, क्योंकि 5वां नंबर से गुना कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आने तो उतना मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 3 इंटू 2 8 इंटू 5 इंटू 2 और 10 इंटू 2 आ गया 6 10 20। कोई तकलीफ? वो पूछा नहीं है, जबकि पूछा नहीं है वो, समझे। हम क्यों सिखाए हैं, आपके नॉलेज के लिए। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है ना? सबको समझ में आ गया है? कॉपी कर लीजिए।